वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। इस चुनावी मौसम में ये उनकी पहली सार्वजनिक बैठक होगी। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। प्रियंका आज सुबह सबसे पहले कठुआ के बिलावर में एक जनसभा को संबोधित करने वाली है और फिर जम्मू के बिश्नाह में एक सभा को संबोधित करती हुई वो नजर आएंगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। वे अब तक कई चुनावी सभाओं को कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान हुआ था। 26 सीटों के लिए अगले चरण का मतदान 25 सितंबर को संपन्न हुआ। तो वहीं अब तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होने वाला है और 8 को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। रमन मेरे साथ यहां पे लगातार बने हुए हैं। रमन, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, अंतिम चरण का अब चुनाव है और प्रियंका गांधी को लेकर जानकारी मिल रही है जो अभी तक नजर नहीं आई जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से प्रचार करते हुए। अंतिम चरणों में वो पहुंचने वाली हैं। जी हाँ सोनिका, देखिए जैसे मैंने बताया कि प्रियंका गांधी जो है वो अब उनकी एंट्री जो है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में होने जा रही है। आज 2 चुनावी जनसभाओं को वो जम्मू के जो प्रोविंस है वहां पर संबोधित करेंगी। पहली चुनावी रैली उनकी जो है वो करीबन 11 बजे के आसपास में कठुआ के बिलावर इलाके में होने जा रही है और दूसरी जो रैली है वो जम्मू के बिश्नाह इलाके में होने जा रही है। आप ये समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से फाइट करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब गठबंधन की बारी आई तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो ज्यादा सीटें ले ली और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए। उसके बाद जब प्रचार की बात आती है तो प्रचार में भी इतना दमखम जो है वो कांग्रेस का नजर नहीं आता है। ग्राउंड पर चाहे सोशल मीडिया के माध्यम हो, चाहे वो फिजिकली इतना ज्यादा जो प्रचार करना चाहिए था, क्योंकि यहां पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एंटी कंबेंसी का माहौल जरूर बना हुआ था। धारा 370 को लेकर भी कुछ लोगों के अंदर नाराजगी थी। अगर उसको वो भुनाने की कोशिश करते तो ग्राउंड पर उतरकर जोरदार प्रचार होना चाहिए था, लेकिन वो प्रचार यहां पर कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इस तरीके के अनुमान जो है वो राजनीतिक पंडित जो है इस समय जम्मू कश्मीर में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप में देर आए दुरुस्त आए, अब प्रियंका गांधी की एंट्री लास्ट फेज के अंदर होने जा रही है। 2 चुनावी रैलियों को यहां पर वो संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से होगी। सोनिका, और प्रियंका गांधी का शेड्यूल आज का क्या है रमन? कितने बजे तक वो पहुंचने वाली है जम्मू कश्मीर, कब तक, और संबोधित कब तक वो रैली को करेंगी? देखिए 2 चुनावी रैलियों को प्रियंका गांधी ने संबोधित करनी है। पहली चुनावी रैली जो है वो 11 बजे के आसपास में कठुआ के बिलावर विधानसभा क्षेत्र में होनी है और उसके बाद दूसरी चुनावी रैली जो है वो जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र में जो है वो होगी करीबन 12:30 और 1 बजे के आसपास में। तो ये 2 चुनावी जनसभाएं हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे तक प्रियंका गांधी जो है वो वापस दिल्ली के लिए जो है वो उड़ान भर लेंगी। तो अब लास्ट चरण का, अब मान लीजिए कि कल इसका आखिरी दिन, कल 29 तारीख है और कल आखिरी दिन होगा आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए। तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो प्रियंका गांधी अब इस पूरे चुनाव के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता से जो हमारी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं दबी जबान से वो इस बात को कहते हैं कि अगर ये शुरुआत थोड़ी पहले होती तो उनके लिए माहौल बिल्कुल प्रचार का शोर जब थमने जा रहा है तो प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। हालांकि परिणाम जब आएंगे सब साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।